Hello friends, welcome to my channel. Today I will be discussing lead code problem number 2 of weekly contest 312-2419 problem number and name is longest subarray with maximum bitwise AND. Okay. First let's read the problem. चलिए पहले problem को पढ़ते हैं. You are given an integer array nums of size n. Consider a non-empty subarray from nums that has the maximum possible bitwise AND. In other words, let k be the maximum value of the bitwise AND of any subarray of nums. Then the only subarrays with bitwise AND equal to k should be considered. मीन्स वो हमें कह रहे हैं कि हमें एक सब एरे दे रखा है और उसमें से हमें मैक्सिमम पॉसिबल एंड निकालना है उस सब एरे से. वो सिंगल एलिमेंट भी हो सकते हैं और वो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, पर उन सबका जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है उन सबका अगर हम एंड देंगे तो मैक्सिमम एंड आए. ठीक है. और फिर उसमें से जो मैक्सिमम एंड आ रहा है उनमें से जो सब एरे की इसको मैक्सिमम लेंथ है तो वो रिटर्न करनी है हमें. ठीक है. और इसमें देखा सब एरे इज अ कंटिग्यूअस सबसीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे. मीन्स ये होता है कि सब एरे मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इंडेक्स के बीच में डिफरेंस होगा वो 1 होगा. ठीक है. मतलब कॉन्टिग्यूअस होंगे. तो ये बोल रखा है उन्होंने सब एरे की डेफिनेशन. अब देखो पहला प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में देखो 1 2 3 3 2 2. अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि देखो अगर हम इसमें ना मैक्सिमम एलिमेंट देखें हमारे पूरे नंबर्स में तो है 3. ठीक है. अगर हम 3 से छोटा कोई नंबर अगर हम एंड कर 3 से छोटा नंबर मतलब 2 को हम 3 से एंड करेंगे तो वो हमेशा लेस देन 3 आएगा. ठीक है. मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ देखो जैसे देखो हमारे पास एक नंबर है x, ये x है. ठीक है. और ये नंबर है हमारे पास y. पर अगर हम दोनों को ना एंड करेंगे और वो k आ रहा है तो जो k आएगा ना वो k जो होगा हमेशा लेस देन होगा x से. ठीक है. प्रॉपर्टी. तो मतलब इसमें हम देखेंगे ना तो हमारे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना वही हमारा जो मैक्सिमम एंड आ सकता है. इतना हमें लग रहा है. ठीक है. मैक्सिमम एंड आ सकता है. देखो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है 3. ठीक है. हम क्या करेंगे पहले इसमें मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे. ठीक है. फिर हमने जैसे मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया तो वो हमारे पास आ गया 3. और देखो और अगर आप 3 से जैसे हम देखो मैं आपको करके दिखा जैसे 3 का हम अगर निकालेंगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वो होगा 0 1 1. ठीक है. 0 1 1. और अगर हम 2 को लेंगे तो देखो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 0. अगर तुम इन दोनों का एंड करोगे ना तो देखो 0 1 0 ये आएगा. और 0 1 0 हमारा होता है 2. ये होता है हमारा 2. तो हमें इससे पता चल रहा है कि अगर हम 3 के साथ किसी छोटे नंबर को अगर एंड करेंगे तो वो हमेशा 3 से लेस आएगा. ठीक है. ये हमें पता चल गया. तो हमें जैसे हमारे पास 3 मिल गया तो हमें उससे बड़े नंबर देखने हैं मतलब 3 या तो वो 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा हो. ठीक है. मतलब 3 सेम जैसा एलिमेंट हो क्योंकि देखो अगर 3 और 5 को तुम करोगे देखो बड़े नंबर भी नहीं देखना हमें सेम एलिमेंट देखना है. तो 3 अगर हम करेंगे 0 1 1. अगर हम 5 देखें 1 0 1. ठीक है. अगर हम इन दोनों का एंड करें देखो ये आएगा 0 0 एंड 1 इज 0. ये आएगा 0 और ये आएगा हमारा 1. तो देखो तो ये 3 का रिप्रेजेंटेशन है और ये 5 का रिप्रेजेंटेशन है और इन दोनों का एंड आ रहा है हमारा 1. तो मतलब ये है कि अगर हम 3 से ज़्यादा बड़े नंबर एंड करेंगे तो वो भी 3 से लेस आएंगे. तो हमें देखना है कि ऐसे एलिमेंट जो हमारे मैक्सिमम एलिमेंट का एक सब एरे कंटिग्यूअस सीक्वेंस बन रही है हमें उसकी लेंथ निकालनी है, उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ निकाली क्योंकि वही जो मैक्सिमम एलिमेंट की जो सब एरे की लेंथ होगी जो सब एरे बन रहा होगा ना उसमें जो मैक्सिमम सब एरे लेंथ होगी ना वही हमारी होगी जो बिटवाइज एंड जो मैक्सिमम देगी. ठीक है. देखो अगर इसमें चलाएं ना तो देखो हम क्या करेंगे हम पहले से मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे. हम देखो मैक्सिमम एलिमेंट आ गया हमारा 3. ठीक है. अब फिर देखो हम आई अपना चलाएंगे यहाँ से 0 इंडेक्स चलाएंगे. आई इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5. हम चलाएंगे आई को 0 से. ठीक है. 0 चलाए हम देखेंगे क्या ये हमारे मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल है. नहीं. अब आई प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1. क्या ये हमारे मैक्सिमम एलिमेंट की इक्वल है. नहीं. तो हम आई को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2. अब हम देखेंगे सेकंड इंडेक्स में 3 इज इक्वल टू 3. हाँ ये हमारे मैक्सिमम एलिमेंट की इक्वल है. तो हम अब क्या करेंगे जैसे हमारे पास एक केस बनता है कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट की इक्वल आ रहा है तो हम क्या करेंगे एक और लूप चलाएंगे जे इक्वल टू आई से. तो जे 2 पे रहेगा और हम एक काउंट भी चला देंगे जिसमें वो काउंट रखेगा कितने नंबर ऑफ कंटिग्यूअस वो मैक्सिमम एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास. नहीं अभी तो हमारे पास 0 ही होगा. तो देखो हम देखा क्या J2 है और इसका J2 है
ठीक है, और ये हमारा लेस देन हमारा एरे डॉट साइज भी है, तो हम काउंट को बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम जे के नेक्स्ट इंडेक्स में जाएंगे तो हो जाएगा 3। अब देखो 3 में हम देखेंगे क्या ये 3 के बराबर है, हाँ ये 3 के बराबर भी है, क्योंकि नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट, तो हमारा काउंट भी हमारा बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब जे इंडेक्स हो जाएगा हमारा 4, जे इंडेक्स हमारा हो गया 4। अब हम देखेंगे क्या नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट विच इज 3, नो, बिकॉज नम्स ऑफ जे इज 2 एंड और मैक्सिमम एलिमेंट इज 3, सो दे आर नॉट इक्वल। सो हम मैक्सिमम ले लेंगे काउंट का और अपना एक आंसर बना लेंगे, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, क्योंकि एक एलिमेंट तो होगा ही। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा पूरे एलिमेंट, तो उसको हम मैक्सिमम ले लेंगे आंसर कॉमा सी से, तो हमारा आ जाएगा 2। अब देखो जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब हमें यहाँ से मैक्सिमम एलिमेंट नहीं मिला, तो हम अपने आई को भी जे से इनिशियलाइज कर देंगे, तो हमारा आई भी हो जाएगा 4। अब हम देख रहे हैं क्या हमारा ये मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल है आई, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम, नो, तो हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब हम देखेंगे क्या नम्स ऑफ 5 विच इज 2 इज इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट विच इज 3, नो, सो वी इंक्रीमेंट आ रहा है एंड इट विल क्रॉस द बाउंड, सो इट विल एग्जिट द लूप। हमारे पास लास्ट में जो आ जाएगा ना वो हमारे पास आंसर में आएगा कि कितने नंबर ऑफ सब एरेस बन रहे हैं कंटिन्यूअस सीक्वेंस में जो मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब देखो इसका कोड मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो हमने क्या करा, पहले हमें पता है सिंगल एलिमेंट जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो तो खुद होगा ही, एक जो मैक्सिमम बिटवाइज एंड हो सकता है। ठीक है, हमने पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया अपने एरे से, ये हमने साइज फाउंड करा है। फिर देखो हम चला रहे हैं लूप, जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, हमने एक सी बनाया काउंटर विच कीप द काउंट ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट अकरिंग, एंड हमने जे बनाया आई से, जे को आई से इनिशियलाइज करते हैं, हम जे चला रहे हैं, फिर वाइल का लूप चला रहे हैं जे से लेस देन एन तक। हम देखें क्या ये हमारे एलिमेंट के इक्वल है, जैसे हमें मिलता है तो हम जे सी प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे और जे प्लस प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट इंडेक्स में जाएंगे, फिर जैसे हमारा अगर हमारे पास ऐसा केस आता है कि हमारा जो नम्स ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट, तो हम आई को इनिशियलाइज कर देंगे उस एलिमेंट से। और फिर जब हमने ये कर दिया तो हमारे पास उससे पहले एक आ चुका होगा काउंट में कुछ वैल्यू, तो उसका मैक्स हम ले लेंगे आंसर कॉमा सी से। फिर ठीक है, फिर हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई केस नहीं आता जिसमें हम नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट बन रहा है, तो हम अपना आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और लास्ट में रिटर्न आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन यूजफुल, मेक a like, share and subscribe to my channel.